बनारस वाले मिश्रा जी की जमानत को लेकर लोहता वाराणसी के एडवोकेट शमीम नोमानी क्या कहते हैं? तांत्रिक देश में अपने लोकतंत्र और अपने अभिव्यक्ति को कहने पर जिस तरह से जेलों में डाला जा रहा है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। और इसके रहते हम किस प्रकार से अपने आप को विश्व गुरु और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा डेमोक्रेटिकल कंट्री और वेलफेयर कंट्री कहते हैं, जबकि सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। कुंभ से लेके रेलवे स्टेशन पे, यहाँ से लेके वहाँ तक इतनी दुर्व्यवस्थाएं हैं और सरकार सिर्फ अपना चेहरा एक व्यक्ति को प्रचारित करने के लिए, उसके नाम को बड़ा बनाने के लिए इस देश के नागरिकों के साथ जो काम कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। और बनारस वाले मिश्रा जी, जिन्होंने बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं कही जो कानून के दायरे के खिलाफ हो, वो बहुत अच्छे नागरिक हैं इस देश के, इस देश की आवाम के लिए बोलने वाले हैं, लड़ने वाले हैं और लोकतंत्र के इस मंदिर में अपनी आवाज को रखने का सबका हक है। इस हक को कोई सरकार नहीं छीन सकती। और जिस तरह से 3 दिन से शांति भंग की आशंका में एक नौजवान युवक को जेल में बंद किया गया है, ये कानून की हत्या है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी शासन का आदमी मिलने के लिए नहीं तैयार है, बात करने के लिए नहीं तैयार है, फोन नहीं उठाया जा रहा है। और किसी भी तरह से हम ये कहते हैं कि हम अधिवक्ता समाज से हैं, अधिवक्ता को न्यायालय में अपनी बात रखने का, अपने मुवक्किल के पक्ष में बात रखने का पूरा अधिकार है। और हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। हम 3 दिन से फाइल लेकर घूम रहे हैं कि भाई कोई तो देख लो। आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। हम तो लेकर घूम रहे हैं बेल बॉन्ड भर के कि कोई तो देख लो, कोई तो सुन लो, कोई तो इस पर विचार कर लो। आप रिजेक्ट कर दो, लिख दो कि ये आतंकवादी है, इसको जेल से हम नहीं छोड़ेंगे, ये लिखो, लेकिन लिख के दो कि ये आतंकवादी है। हम ये कह रहे हैं कि आप इसको इस पर लिख दो कि हम आतंकवादी हैं। लिख दो, मोहर मार दो हमारे माथे पे, जेल में डाल दो, फांसी लगा दो, काला पानी भेज दो, कहीं भेज दो, पर लिख कर दो कि हम आतंकवादी हैं। आप सिर्फ बिना किसी संवैधानिक तरीके से, बिना किसी कानून के आप जेल में डाल दोगे, किसी भी नौजवान को जेल में डाल दोगे जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा, जो सही बोलेगा, इस देश में जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो कानून की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, आप उसको जेल में डाल दोगे। आपके बाप का राज थोड़ी चल रहा है, इस देश में कानून का राज चल रहा है। बिल्कुल, किसी के बाप का राज नहीं है। बस वही तो लड़ाई है सबसे। किसी अमित शाह और मोदी ने इस देश को नहीं बनाया है। इस देश को अम्बेडकर ने बनाया है, नेहरू ने बनाया है। ये देश नेहरू और अम्बेडकर के आदर्श पर चलेगा, अमित शाह और मोदी के आदर्श पर नहीं चलेगा। इस देश में आप कानून को सुनो, आप हमारे मुवक्किल की बात सुनो, आप हमको सुनो, हमारा पक्ष सुनो, फिर रिएक्ट कर दो। मिल गए दामाद और सास। यूपी के जिला अलीगढ़ से 10 दिन पहले फरार हुए दामाद और सास को पुलिस ने बिहार में नेपाल बॉर्डर से पकड़ लिया है। सास ने पुलिस के सामने कहा, मैं इन्हीं के साथ जाना चाहती हूँ। पति मारपीट करता है, खर्चे के लिए पैसा नहीं देता। बेटी की आज 16 अप्रैल को शादी थी। इससे पहले ही ये महिला अपने दामाद के संग चली गई। कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं थी। बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसा कौन सी जगह? सही। बिहार नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में? हाँ, मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो हाँ, तो वहाँ थोड़ा टाउन में जाते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गए, ऐसा कुछ है? बस ये तो पहन के गई, बोल ये वैसे मंगलसूत्र जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। ना आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं भविष्य पालती हूँ भैंसिया। 3 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए के लिए इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक ठीक है। जो आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक मकान बना के दे दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। कहाँ कर दिए, कहाँ है, कैसे? अब जो सुनो, आप जो हमको आप कैसे मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये सोचा कि हमारे से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी, फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भटका सही में बात नहीं करी, बात तो नहीं करी। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आ रहा है क्या है, कल फिर मिलते हैं
कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।